अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ अपने घर के अंदाज़ में नहायत नरम, रसीला और मज़ेदार चिकन शामी कबाब बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि कबाब ना तो टूटेंगे और ना ही खुश्क होते हैं। अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह नतीजा बहुत ही शानदार आएगा। सबसे पहले मैंने चने की दाल को अच्छी तरह छान लिया ताकि अगर इसमें कोई कंकर या गंदगी हो तो निकल जाए। फिर इसमें इसे साफ़ पानी से अच्छी तरह धोकर ताज़ा पानी और थोड़ा सा नमक डालकर तकरीबन 3 घंटे के लिए भिगो दिया ताकि दाल अच्छी तरह नरम हो जाए। अब एक कुकर में तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच तेल गरम किया, उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया। चंद सेकंड भुना, जैसे खुशबू आने लगी मैंने इसमें चिकन शामिल किया और थोड़ा सा भुना ताकि इसका रंग तब्दील हो जाए और कच्ची स्मेल इसकी ख़त्म हो जाए। चिकन भुनने के बाद अब इसमें मैंने शामिल कर दी भीगी हुई दाल और प्याज शामिल कर दिया। इन सारों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब बारी आती है मसालों की। मसालों में मैंने इसमें खड़े मसाले शामिल किए। इसमें मैंने काली मिर्च, 3 बड़ी इलायची, 5 छोटी इलायची, तकरीबन 9 लौंग, साबुत धनिया, साबुत ज़रा, 2 दालचीनी के टुकड़े और कड़ी पत्ते शामिल किए। इन तमाम मसालों को ब्लेंडर करके इसमें पिसी हुई लाल मिर्च, हल्दी और हस्बे ज़ायक़ा नमक भी शामिल कर दिया। फिर ये तैयार मसाले कुकर में डालकर तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स किया। आखिर में हस्बे ज़रूरत पानी डालकर कुकर बंद किया और तकरीबन 20 मिनट तक पकने दी। 20 मिनट के बाद जब कुकर खोला तो थोड़ा सा पानी बाकी था, इसलिए दोबारा दरमियानी आंच पर हल्का पकाया ताकि इजाफी पानी मुकम्मल खुश्क हो जाए। ये मरहला बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर मिक्सचर गीला रह जाए तो शामी कबाब की टिक्कियाँ अच्छी नहीं बनते। फिर मिक्सचर को हल्का सा ठंडा करके आलू मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश किया ताकि चिकन, दाल और तमाम मसाले आपस में सही से मिक्स हो जाए। इसी दौरान बच्चों ने भी ज़िद की कि वो भी मदद करेंगे, तो मैंने भी इन्हें बारी बारी मैश करने दिया। इनके साथ मिलकर काम करने का मज़ा ही कुछ और था। उसके बाद अब मैगी को एक बाउल में निकाला। पहले से ख्याल था कि ट्रे में पिलाकर कप की मदद से या एक जैसी टिक्कियाँ बना लूँगी और आसानी हो जाएगी, लेकिन वो तरीका कामयाब ना हुआ क्योंकि अमेज़ा क्योंकि टिक्कियाँ ट्रे से चिपकने लगी। फिर मैंने हाथों से एक एक करके खूबसूरत गोल शामी कबाब तैयार किए। तमाम शामी कबाब की टिक्कियाँ बनाने के बाद मैं इसे ट्रे में एक एक करके तरतीब से रख दूँगी और फिर इन्हें 1 से 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी ताकि अच्छी तरह सेट हो जाए। इसके बाद आप इन्हें ज़िप लॉक बैग या एयर टाइट डब्बे में महफूज कर सकते हैं और जब भी दिल चाहे तो निकाल कर फ्राई कर लें। मैंने भी 2 से 3 शामी कबाब फ्राई करके चेक किया और यकीन माने ये बाहर से हल्के क्रिस्पी, अंदर से नहायत नरम, रसीले और बहुत ही मज़ेदार बने थे। बच्चों ने भी बड़े शौक़ से खाया और सबको बेहद पसंद आई। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी रेसिपी के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह खैर।